Hello everyone, I'm here live today from Connect Office. मेरे साथ है कृष्णा शाह जो कि KN शाह इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करती हैं कनेक्ट में. So I'm waiting for you all to join. As soon as you all join, we'll start today's session. Okay, let me just switch the camera towards her. Hello Krishna ji. हेलो नायिका जी. हाय एवरीवन. So Krishna ji, आप क्या करते हो? यस, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. बिफोर इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, मैं कनेक्ट और नायिका जी को थैंक यू कहना चाहूँगी. थैंक यू. मेरी शायद पूरे 1 ईयर की जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बट आई एम हैविंग वंडरफुल एक्सपीरियंस इन कनेक्ट. सो जो भी लोग विमेन एम्पावरमेंट ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगी कि कनेक्ट को ज्वाइन करें. नाउ आई एम कमिंग टू माई सेल्फ. माई नेम इज कृष्णा शाह. आई एम फाउंडर ऑफ केन शाह इंस्टीट्यूट. And we give group tuitions. Group tuitions बहुत common है, but our concept is group tuitions with personal attention. We have merged personal tuitions into a group tuitions. From class 1st to 10th, we give coaching for English, Maths, SS, Science, and for all the boards, CBSE, ICSE, IB board, and Gujarat board. Also, we give tuitions for 11th, 12th Commerce. The subjects are accounts, statistics, business studies, and economics. That too for all the boards. And we are located at Vastrapur, Sunday Express Road. Great. So आपके यहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं अभी? मेरे यहाँ पर बैच, मेरी बैच साइज है मैक्स टू मैक्स 10 स्टूडेंट्स की. एंड करंटली आई एम हैविंग अप्रोक्सीमेट 8 to 9 स्टूडेंट्स इन ईच बैचेस फ्रॉम क्लास 1st to 10th and 11th 12th. ग्रेट. एंड आज का टॉपिक क्या है? यस नायिका जी, आज का जो टॉपिक है वो अपना टॉपिक है कि एग्जाम टिप्स फॉर क्लास 10 CBSE बोर्ड एग्जाम्स, पर्टिकुलरली फॉर टर्म 1. शायद टर्म 1 क्या चीज है? यस, CBSE ने इस बार एग्जाम पैटर्न उनका चेंज कर दिया है. बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न पूरा चेंज हो गया है. Okay. अभी तक तो सिर्फ मार्च में एग्जाम्स होती थी, जो हम सबको शायद पता है, हम लोग भी बोर्ड एग्जाम्स दे चुके हैं. बट इस बार CBSE वालों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए एग्जाम्स. उन लोगों ने करिकुलम 50-50% में डिवाइड कर दिया है. Okay. So the first 50% exam will be in month of November or December, probably after Diwali. Dates अभी announced नहीं हुई है. And the rest 50% का जो syllabus है, जो एग्जाम उनकी कंडक्ट होगी as usual in March. अब इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि नवंबर दिसंबर की एग्जाम्स जो है वो टोटल ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है, दैट इज MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो है 40 मार्क्स. एंड द रेस्ट ऑफ द 40 मार्क्स द बोर्ड विल कंडक्ट सब्जेक्टिव एग्जाम इन मंथ ऑफ मार्च, जो बोर्ड में एग्जाम्स होती है. सो नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि शायद सबको ये लग रहा होगा कि MCQs इजी है. अगर मैं आपसे पूछूं नायिका जी, तो आपको क्या लगता है? डू यू थिंक कि और सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव्स इजी रहते हैं? मुझे तो लगता है पर्सनली. ओके. अब इजी अगर मानो तो इजी है, बट इट्स नॉट दैट इजी, बिकॉज CBSE ने पूरा जो पैटर्न डिजाइन किया है वो टोटली और थरो स्टडी पर डिजाइन किया हुआ है. MCQs का जो भी उन लोगों ने डिजाइन किया है. सो इन दैट बेस बच्चों को सबसे पहले तो पूरा चैप्टर थॉरली स्टडी करना पड़ेगा, बिकॉज 10 या 50 या 100 MCQs चैप्टर वाइज करने के बाद उनको पूरा चैप्टर क्लियर नहीं होगा. सो माई फर्स्ट टिप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आर कि गो थ्रू द चैप्टर थॉरली. साइमल्टेनियसली मैं बच्चों को कहना चाहूंगी कि दिसंबर तक सिर्फ टर्म 1 पे बेस्ड मत रहना, ऑल्सो प्रिपेयर फॉर टर्म 2 साइमल्टेनियसली, बिकॉज पीछे से आप लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा फॉर प्रिपेयरिंग टर्म 2. सो दोनों चीज को रेगुलर प्रिपेयर कीजिए. नाउ मैं प्रॉपर एक टॉपिक पर आती हूँ. जो बच्चे अभी बोर्ड की एग्जाम्स दे रहे हैं, दे माइट बी अवेयर ऑफ कि इन लोगों को एक टॉपिक आया है असर्शन एंड रीजन. काफी बच्चे कंफ्यूज्ड है कि ये असर्शन रीजन होता क्या है. सो असर्शन रीजन में ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. देयर आर 2 स्टेटमेंट्स. इसको जो भी अच्छे से सुनेंगे उनको बहुत इजी हो जाएगा असर्शन रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने में. सो नाउ रीजन इज अ फैक्ट स्टेटमेंट. ये रीजन इन लोगों को मैथ्स असर्शन रीजन मैथ्स में भी दिया गया है, साइंस में भी दिया गया है, एसएस में भी. सो व्हाट द स्टूडेंट्स हैव टू डू इज देयर विल बी 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट A and statement B. The A is for assertion and the R is for reason. Assertion means that is a fact. तो जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ के समझना है कि whether it is fact or not. और जो रीजन है वो रीजनिंग होगा, जो रीजन का वो एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन में.
सो दैट इज द रीजन. सो इस बेसिस पर इनको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड फॉर दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस स्टूडेंट हैज टू गो थ्रू द थॉरो चैप्टर. Now, after reading these two statements, they will be getting 4 options into that. Okay. So that options are like assertion and reason both are true. Assertion is true, but reasoning is not true. Maybe assertion is true and reasoning is true. So this type of the question they will be getting in the 4 options. और उसमें से उनको choose करना है. Now सब में option same ही है आपके. assertion reason के क्वेश्चन सारे सेम रहेंगे. इट्स ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड assertion एंड reason. अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप वो पूरा अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. द सेकेंड थिंग इज द सेम चीज आपको मैथ्स में दी जाएगी. सो डोंट गेट कंफ्यूज दैट हाउ टू डू इन मैथ्स. वो जो भी आपको स्टेटमेंट दिया यू हैव टू कैलकुलेट इट वेदर इट इज द सम और ऑफ द कैलकुलेशन. एंड इन द सेम वे यू कैन डू इट assertion एंड reason. द सेकेंड टॉपिक जो इन लोगों ने ऐड किया है बोर्ड्स ने, इट इज अ केस स्टडीज. सो मैं सारे स्टूडेंट्स को रेकमेंड करूंगी कि आपके चैप्टर्स में जितने भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए ताकि आप लोग केस स्टडीज भी इजीली कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो. सो दीज आर द बेसिक टिप्स फॉर assertion एंड रीजन. अब आप इसको कैसे अच्छे से पढ़ सकते हो, राइट? तो मेक योर स्केड्यूल, मेक अ टाइम टेबल और एवरी डे मिनिमम 1 hour MCQ प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है. एवरी डे. जब तक आप लोग ये नहीं करोगे आपका स्पीड पिकअप नहीं होगा, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन स्पीड ऑल्सो, टाइमिंग्स एंड यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चंस ऑल्सो. तो ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी होगी. द सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल शो यू. दिस इज नोन एज OMR शीट. जो बच्चों को MCQ क्वेश्चंस ये OMR शीट में अटेम्प्ट करने होते हैं. सो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि यू कैन सी द सर्कल्स विथ ऑप्शंस A, B, C एंड D. तो इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि आप जो भी फिल कर रहे हो, पेन, ब्लू, यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ बॉल पेन, ब्लू और ब्लैक. यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी काइंड ऑफ इंक पेन्स. तो इसके सर्कल से आपका ओवरफिल नहीं होना चाहिए, ना ही अंडरफिल होना चाहिए व्हेन यू आर फिलिंग द आंसर्स. द सेकेंड थिंग इज कि आप लोग जब भी आंसर्स फिल कर रहे हो तो सिर्फ टिक करके मत रख दीजिए कि हम लोग लास्ट में फिल करेंगे, उसमें आपसे एक मिस्टेक्स हो जाएगी. सो साइमल्टेनियसली रीड द क्वेश्चंस एंड गिव द आंसर्स ओवर हियर. एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ के आंसर्स लिख रहे हो OMR शीट में तो बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज आपको बोर्ड से दूसरी शीट अलॉट नहीं की जाएगी. तो आप लोग अभी जब घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं सबको रेकमेंड करूंगी, सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ये OMR शीट में प्रैक्टिस करो. मेनी ऑफ द स्कूल्स हैव स्टार्टेड गिविंग द प्रैक्टिस, मेनी ऑफ द ट्यूशन क्लासेस आल्सो हैव स्टार्टेड गिविंग द प्रैक्टिस इन OMR शीट. मैं सारे बच्चों को बोलूंगी कि स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस इन दिस शीट्स ओनली, तो आपको बोर्ड एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे. नाउ आप लोग इसको स्केड्यूल कैसे बना सकते हो? सो आप चैप्टर वाइज स्केड्यूल्स कीजिए एंड चैप्टर वाइज टेस्ट स्टार्ट कीजिए. वंस यू आर डन विद द चैप्टर वाइज टेस्ट आप उसको 2-2, 3-3 चैप्टर में कंबाइन कीजिए. द सेकेंड थिंग कि जब आप टेस्ट दे रहे हो तो ट्राई कि आप 10 मिनट्स पहले आपका पेपर कंप्लीट कर सको, बिकॉज आपको लास्ट में गो थ्रू करने का इजीली टाइम मिले. अगर आपको बीच में कोई भी क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो 2 मिनट से ज्यादा उस क्वेश्चन के पीछे टाइम वेस्ट ना करें. लीव दैट क्वेश्चन एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग द फर्दर क्वेश्चन. सो एंड में आपको ये टाइमिंग्स जरूर मिलेंगे. So those who are watching me, if you want to ask me any questions related to board exams, preparations, they can ask me. और मैं खुद भी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करवा रही हूँ बच्चों को, ओनली एग्जाम प्रिपरेशंस अपार्ट फ्रॉम द ट्यूशंस. तो अगर किसी को ऐसी जरूरत हो जिनको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आना है, प्रैक्टिस करनी है, then definitely they can contact me. ओके, ग्रेट. तो आपको कब से हैं बोर्ड एग्जाम्स एग्जैक्टली? बोर्ड एग्जाम्स दिवाली के बाद रहेंगे. बोर्ड डेट्स एग्जैक्टली अनाउंस नहीं हुई है, बट इन मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर. तो जैसे हमारे टाइम में प्री बोर्ड होता था, मतलब स्कूल का जो होता था वो Yes. होता था, फिर प्री बोर्ड होता था, फिर बोर्ड होता था. यस. तो ये कौन सा है टर्म 1? ये टर्म 1 जो बोर्ड से पहले जो बोर्ड्स है वो टर्म 1 है.
स्कूल वाले बोर्ड्स है, बोर्ड्स है, ये बोर्ड्स ही है। यस ये बोर्ड्स ही है, इसका रिजल्ट फाइनल मार्कशीट में काउंट होगा। ओके, मतलब जो इंस्टॉलमेंट में हो गया है, जो प्रॉपर एक बोर्ड एग्जाम होता था वो भी 2 में डिवाइड हो गया। वो भी 2 में डिवाइड हो गया। तो टेक्निकली आप देखो तो बच्चों के पास बहुत सारा टाइम है, बट अगर आपने उसको टाइम टेबल नहीं किया, स्केड्यूल नहीं किया, बिकॉज नवंबर दिसंबर इज टर्म 1 एग्जाम्स राइट, तो पूरा वो एग्जाम के टाइम तो बच्चों का फोकस टर्म 1 पे रहेगा। ओके, ऑलमोस्ट हमारा दिसंबर खत्म हो जाएगा, पीछे मार्च में टर्म 2 है, तो बच्चों के पास पीछे रिवीजन का टाइम नहीं रहेगा अगर अभी से बच्चों ने दोनों चीज को बैलेंस नहीं किया तो। सो दे हैव टू स्टार्ट बैलेंसिंग दिस थिंग्स। स्कूल्स में भी प्री बोर्ड्स होंगी और मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी ऑफलाइन। काफी स्कूल्स ने अनाउंस कर दिया है 18 अक्टूबर है या एनी ऑफ द डेट्स इन द अक्टूबर दे विल बी हैविंग प्री बोर्ड्स इन द एग्जाम्स। बच्चों की हालत कैसी है, प्रिपरेशन कैसी है बच्चों की? देखो जो बच्चे कर रहे हैं तो अभी उनमें काफी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। जो बच्चे ने अभी भी सिंसियरिटी से करना शुरू नहीं किया है दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। स्कूल तो जाने शुरू कर दिया ना 10th हाँ, के और बच्चे। जिन्होंने नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि दे शुड स्टार्ट गोइंग टू द स्कूल, बिकॉज शायद अब हमने बहुत सारी चीजें नॉर्मली वर्क करना शुरू कर दिया है। सारी चीजें नॉर्मली वर्क कर रहे हैं, राइट, तो स्कूल्स भी अब होनी ही चाहिए। अब हम हर जगह जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, सेफ्टी इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, बट वहां पर भी प्रिकॉशंस प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, तो आई गेस बच्चों को जाना चाहिए स्कूल्स। और बोर्ड एग्जाम्स ऑफलाइन ही होंगे? ऑफलाइन ही होंगे एज ऑफ नाउ, तो ऑफलाइन ही है। वी कैन होप फॉर द बेस्ट अनटिल एंड अनलेस कि कोविड की अगर कोई सिचुएशन आ रही है तो वी डोंट नो, बट अभी तक तो वो ऑफलाइन ही है एग्जाम्स फॉर श्योर। सुभाश्री केशवन पूछ रही है, इज इट एप्लीकेबल फॉर आईसीएसई बोर्ड टू? Yes, yes. Is it applicable for ICSE also? It is. Yes, yes, it is. Okay, okay, great. Super. So if anyone has any questions, they can ask Krishna Shah here. मंडे से कृष्णा जी के पास मेरे बच्चे तो जाने वाले हैं। मोस्ट वेलकम नायिका जी, आप भेजिए अपने बच्चों को और आप चेंज देखना, फिर अपने वापस से मैं आपके पास एक बार लाइव आऊंगी इसके लिए। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। Thank you everyone. My contact number is 9924946366. If you have any of the questions related to studies, you can give me a call. You can contact me on the same number. Thank you. थैंक यू सो मच कृष्णा जी। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एग्जीबिशन चल रहा है, मिनी एग्जीबिशन चल रहा है, आज शाम को 6:30 बजे तक है। यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू कनेक्ट ऑफिस। थैंक यू कृष्णा। Thank you. सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।